प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वचन की संगति के लिए हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम प्रियो, परमेश्वर ने 2021 को पूरा करके 2022 की प्रथम संगति में यह नया साल में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने जो सौभाग्य दिया है, हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए आज भी हम परमेश्वर की भय के साथ, भक्ति के साथ, प्रार्थना के साथ आज की वचन में प्रवेश करेंगे। अब जहाँ भी क्यों न हो, अपने अपने जगह में अपने बाइबल को हाथ में ले लेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है, इस आवाज़ को ध्यान से सुनेंगे। हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ इस वचन की कार्यक्रम में प्रवेश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम और एक बार हृदय से धन्यवाद देते हैं स्वामी, 2021 को पूरी करके और एक बार नया साल में प्रवेश करने के लिए जो सौभाग्य दिया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस 2022 का प्रथम संगति में प्रभु आपके सन्मुख में इकट्ठे होने के लिए, आपकी वचन को मनन करने के लिए जो अवसर और सौभाग्य दिया है, हम हृदय से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं स्वामी। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, वो हमें उपस्थित रहूँगा। मत्ती 18 का 19-20 के अनुसार आज आप इस संगति में हमारे बीच में है स्वामी। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और ये भी तूने वचन में कहा स्वामी, मांगो प्रतिति करो तुम्हें मिल गई। आज का दिन में यह सत्य वचन के द्वारा जो भी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी वचन के अनुसार हमारे जीवन में पूरी होने पाए। आज भी इस नया साल की संदेश को शुरू से लेकर अंत तक हम तेरे हाथ में दे रहे हैं स्वामी। ये पूरे साल चलने के लिए, आने वाला वक्त के लिए जो सत्यता तूने आज हमें दे रहे हैं स्वामी, ये वचन के द्वारा सभी जीवन में बर्ताव कर, पूरी वाटिका में बर्ताव कर, हर कुटुंब में बर्ताव कर। कोई भी तेरे से अलग होकर यह नया साल की वचन से क्यों न हो, आशीषों से क्यों न हो, प्रभु जी ये जीवन को ना बिताने पाए। सबके जीवन प्रभु की संगति में होकर यह सत्य वचन के साथ, प्रभु के साथ, यह वचन की आशीष में सफल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु, आज भी ये संगति के द्वारा पिता की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, और एक बार हम सभी के जीवन में यह संगति के द्वारा तेरी मर्जी पूरी होने पाए, इस आशा के साथ हम इकट्ठे हुए हैं। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कीजिए, अपने पवित्र नाम को महिमा कीजिए, यीशु के नाम से आमीन आमीन। और एक बार हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सभी को हम स्वागत करते हैं, नया साल का मुबारक देता हूं। हम विश्वास करते हैं आज का ये वचन आने वाला वक्त के लिए सहायता करेगा। ये सत्यता के अनुसार हर एक जीवन को परमेश्वर संभालते हुए, रक्षा करते हुए अगुवाई करेंगे। यही विश्वास के साथ आज हम परमेश्वर की वचन में प्रवेश करने जा रहे हैं। हाँ प्रियो, आइए हम परमेश्वर की वचन को पढ़ेंगे। इस साल में परमेश्वर हमें जो विशेष वचन दिया है, उन वादा को हम सबसे पहले पढ़कर उसके आधार पर आज का वचन को हम मनन करने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए हम जा रहे हैं। परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुतायत अपनी आशीष को बरसाने पाए। आइए भजन संहिता 98 का पहला वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। भजन संहिता 98 का पहला वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जिनके पास बाइबल है वो अपने बाइबल में देख सकते हैं, जिनके पास बाइबल नहीं है ये वचन को ध्यान से आप सुन सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में प्रवेश करेंगे। यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ, नया गीत गावो, क्योंकि उसने आश्चर्य काम किए हैं, उसी ने आश्चर्य काम किए हैं। यही शब्द को हम आपको जोर देने के लिए चाहते हैं। उसी ने आश्चर्य काम किए हैं, प्रभु ने आश्चर्य काम किए हैं।
यही है इस साल का वादा। ये संदेश का विषय भी यही होगा। इस साल 2022 के लिए प्रभु हमें जो वचन दिए हैं अगुवाई करने के लिए, वो वचन भी यही है। उसी ने हमारे लिए आश्चर्य काम किए हैं। मेरा प्रभु ने हमारे लिए आश्चर्य काम किए हैं। हाँ प्रियो, ये शब्द को थोड़ा सा हम समझने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करने पाए। ये वचन को आगे भी पढ़िएगा, क्या लिखा है? उसके दाहिने हाथ हाँ, और पवित्र भुजा ने, परमेश्वर की दाहिने हाथ पवित्र भुजा ने, हाँ, उसके लिए हाँ, उद्धार किया है। उद्धार किया, अपने लोगों के लिए उद्धार किया है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। परमेश्वर की दाहिने हाथ, भुजबल हाथ हमारे लिए उसी ने उद्धार का काम किया है। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हाँ प्रिय, आश्चर्य काम किए हैं, उद्धार का काम देखेंगे। वचन 2 और 3 को भी हम पीछे ही पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एक साथ हम इसको समझने के लिए अध्ययन करेंगे। पढ़िएगा आगे। यहोवा ने अपना किया हुआ, परमेश्वर ने अपना किया हुआ, हर शब्द को थोड़ा ध्यान से, आश्चर्य काम किए हैं, उद्धार का काम किया हुआ, करेंगे नहीं, करने वाले नहीं, होने वाले नहीं, होंगे नहीं, किया हुआ, उसने कर लिया है। पढ़िएगा आगे। हाँ, यहोवा ने अपने किया हुआ उद्धार, परमेश्वर ने अपने किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया है। उसने अन्यजातियों की दृष्टि में, उसी ने अन्यजाति के दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। धर्म प्रकट किया है, उद्धार किया है, अपनी काम प्रकट किया है। आगे पढ़िएगा। हाँ, उसने इज़राइल के घराने पर, इज़राइल माने अपने लोगों के कुटुंब पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, सच्चाई की स्मरण किया है। और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारा परमेश्वर का किया हुआ उद्धार का काम को देखेंगे। किया हुआ। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रियो, अपने लोगों के लिए उसने आश्चर्य काम किया है। पहला वचन, अपने पवित्र भुजबल हाथों के द्वारा ये उद्धार का काम किया है। इसको प्रभु की धार्मिकता की मंडली ये उद्धार का काम देखेगी। इज़राइल के कुटुंब मने प्रभु के लोग, प्रभु की घराने परमेश्वर की इस काम को देखेंगे, और सारी पृथ्वी प्रभु जो हमारे साथ करेंगे, इन गवाही का उद्धार का काम वे भी देखेंगे। 3 टुकड़े में प्रभु ने कहा, अपने लोगों के लिए किया है, अपने मंडली के लिए किया है, इस मंडली में एक एक कुटुंब के साथ किया है। इस काम को अन्यजाति तक प्रकट होगी, किया हुआ काम प्रकट होगी। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। आश्चर्य काम किया है। प्रियो, आने वाला वक्त धीरे धीरे हम एक मरी को पार किए, दूसरा लॉकडाउन आया, दूसरा लॉकडाउन को पार किए, अभी तीसरा के लिए अलार्म बज रही है। रात का लॉकडाउन लगावो, दिन में नियम को लगावो, ये कितने दिन चल करके फिर तीसरी लॉकडाउन होने वाला है नहीं पता है। हम लोग लगातार परमेश्वर की सत्य वचन से अध्ययन करते हुए आ रहे। ये लॉकडाउन की इशारा परमेश्वर की सत्य वचन के अनुसार परमेश्वर का आगमन की निकट को वो इशारा कर रही है। परमेश्वर अंतिम समय में जो वचन को दिया है वो एक एक चिन्ह पूरी होते हुए वर्तमान में हम देख रहे हैं। हाँ प्रियो, ये जगत धीरे धीरे अस्थिरता की जगह में जा रही है। स्थिरता पूरी तौर से मिटते जा रही है। किसी बात को हम स्थिरता में देखने का वक्त में हम नहीं है।
हम धीरे धीरे स्थिरता की बात को जो सोचते थे उन सबको गवाते जा रहे, वो सब मिटते जा रही है, हिलते जा रही है, मिटते जा रही है। धीरे धीरे दुनिया एक अस्थिरता की जगह में कब काम करेंगे, कब लॉकडाउन होगा, कब हम ये क्या करेंगे, सारा काम अस्थिरता की जगह में जाने का एक युग में, अंतिम युग में हम जी रहे हैं। आम प्रिय, आने वाला इस अंतिम समय में मत्ती 24 अध्याय में प्रभु ने कहा हकाल धीरे धीरे अपना रफ्तार को पकड़ेगा और मरी अपना काम, ये सब काम को आप सुनेंगे, इन सब खबरों को आप सुनेंगे। याद रखना, परमेश्वर का आगमन, दुनिया की अंत बहुत निकट में है। विज्ञान लोगों का कहने की बात क्यों ना हो, पृथ्वी जिस तरह गर्म हो रही है, जिस देश में पानी का वर्षा होने का संभावना ही नहीं था दुनिया की नक्शे में, वहां पर पिछले साल में पानी का बारिश हुआ है। यह सब विनाश का आरंभ विज्ञान लोग बता रहे हैं। समुद्र की इलाका में अब तक 5 फुट से ज्यादा पानी का नापी ऊंचाई बढ़ गई। आने वाला वक्त में जिस तरह पिघल रही है, ये कितनी समुद्र के किनारे रहने वाला इलाका पानी में जाएगा, विनाश का कबर। अकाल, जगत में अकाल आरंभ हो गया है। जगत में धीरे धीरे यह अकाल दिखाई देने लग रहा, महंगाई बढ़ते जा रही है। ये सब जाकर के जबरदस्त नाकाम की जगह में पहुंचाने वाला, मन अंतिम जगह पर पहुंचाने वाला है। हाँ प्रियो, इसी तरह आज दुनिया की हर एक कार्य को हम देखेंगे। यीशु प्रभु जैसे हमें इशारा दिए, ये इन सब घटने को जब आप सुनेंगे, याद करो परमेश्वर का आगमन निकट है और दुनिया की अंत होने वाला है। हाँ प्रियो, यही अंतिम चिन्हों को, घटना की खबरों को हम सुनने के लिए आरंभ कर लिए, आरंभ हो गया है। इस वक्त दुनिया जब अस्थिरता में है, परमेश्वर अपने लोगों को यही वचन देते हुए चला रहे हैं, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे जीवन में जिंदा है, वही आश्चर्य काम के द्वारा अपने लोगों को संभालने के लिए चाहता है। हाँ प्रिय, हम हमेशा भजन संगीता 91 को याद करते, उस वक्त उस घड़ी पर हम आ गए, उस प्रकार की मरी को हम पार कर रहे, उस तरह का घटने को हम पार कर रहे, उस तरह का परिस्थिति को हम पार कर रहे। प्रभु ने कहा दाहिने तरफ जो घटना घटेगी, बाईं तरफ जो घटना घटेगी, तुम्हारा आंख देखेगा लेकिन तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। प्रभु अपने लोगों को उसी आश्चर्य ढंग से संभालते हुए आने वाला वक्त में ले जाने के लिए चाहते हैं। धीरे धीरे भोजन की स्थिति उजड़ रही है, हकाल धीरे धीरे बढ़ रही है। महंगाई के कारण कई एक लोग अनाज नहीं ले पा रहे। पिछले वक्त में श्रीलंका की हकाल की बातों को बीबीसी न्यूज़ चैनल ने उसको पूरे दुनिया के सामने लाया। वहाँ का आम जनता लोग रो रहे हैं। जिस तरह अनाज बिक रही, हम कैसे लेकर खाएंगे? यदि हमारे वक्त में हम लेकर नहीं खा पाएंगे, मेरे बच्चे के वक्त में क्या होगा? वो जी पाएंगे? दुकानदार से बीबीसी वाले ने पूछताछ किया। दुकानदार ने जवाब दिया, जिस घर में 10 किलो चावल जाता था, वे 2 किलो ले जा रहे, वो ले नहीं पा रहे। ये एक उदाहरण केवल हम दिए प्रियो। उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति पहले से अपने लोगों को इशारा देते आ रहे, अनाज जितना चाहिए उतना नहीं है। अपने जनता से उन्होंने अनुरोध किया, कम खाइए। इस तरह कई एक देश में हकाल आरंभ हो चुका है। हम प्रियो, यीशु मसीह का वचन पूरी हो रही है। धीरे धीरे ये दुनिया की कोने कोने में हकाल की असर पड़ने लगी। प्रियो, बाइबल बतलाती है इस वक्त पर भी ऐसे
परिस्थिति डमाडोल की स्थिति होने पर भी प्रभु अपने लोगों को एक ही वचन से वादा करते हैं, हम तुम्हारे बीच में हैं, हम अपने लोगों के लिए आश्चर्य काम करेंगे, आश्चर्य ढंग से चलाएंगे। हाँ प्रिय, आने वाला वक्त में, इस नया साल में, हर एक परिस्थिति को पार करने का समय हम कैसे परमेश्वर की आश्चर्य काम को जीवन में देखेंगे, इसी को आज के वचन से हम अध्ययन करने जा रहे हैं। कुछ उदाहरण में बाइबल में यीशु ने जो आश्चर्य काम ये जगत में रहने के समय किए हैं, उसको भी हम देखने जा रहे हैं। यीशु के पहले पुराने नियम के वक्त में प्रभु के भक्तों के द्वारा पिता परमेश्वर इस जगत में अपने लोगों के लिए अकाल के वक्त में, दुनिया की डमाडोल के वक्त में किस प्रकार आश्चर्य काम करके अपने लोगों को संभाल रहे थे। आज कैसे मेरे साथ परमेश्वर आश्चर्य काम करेंगे, ये सब सत्यता को आज की वचन में अध्ययन करने के लिए परमेश्वर हमें मदद और सहायता करने पाए। हाँ प्रियो, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हम आश्चर्य काम की बात को जब हम देखते हैं, सबसे पहले यूहन्ना 2 अध्याय में यीशु जब इस जगत में रहते थे, उनका पहला चमत्कार काना नगर की एक शादी के घर में हुआ। आज भी परमेश्वर मेरे घर में आश्चर्य काम करने के लिए किस प्रकार का नियमों को प्रभु पालन करते हैं, वही उस प्रकार मौका जगह हम भी अपने जीवन में प्रभु को देंगे। जैसा प्रभु ने वादा किया है, आश्चर्य काम किए हैं, ये आश्चर्य काम आप भी अपने जीवन में, अपने घर में, अपने कुटुंब में देखेंगे, इनमें कोई शक नहीं है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हम यूहन्ना 2 अध्याय में प्रभु का तरीका को थोड़ा देखेंगे, किस प्रकार हम जगह देने के समय प्रभु हमारे साथ आश्चर्य काम करते। ये शादी के घर में एक कुटुंब पूरी तौर से यीशु प्रभु को जगह दिया। जैसा प्रभु चाहते थे वैसे जगह देने के कारण ये शादी के घर में प्रभु की अद्भुत काम हुआ। बाइबल बतलाती है ये यीशु मसीह का पहला अद्भुत काम है, चमत्कार है, यह आश्चर्य काम है ये जगत में। पढ़िएगा, वहां पर हम सबूत के साथ ये वचन को ये करने के लिए चाहें। 2 अध्याय में सबसे पहले 11वां वचन को हम पढ़ेंगे, 2:11। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर, काना नगर की शादी में अपना पहला चमत्कार को, अद्भुत काम को, आश्चर्य काम को दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। प्रभु ने अपनी महिमा को प्रकट किया है और उसके चेलों ने, प्रभु के चेलों ने उस पर विश्वास किया। यीशु पर विश्वास किया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाई। इसी को तो यहां समझने के लिए, हम पढ़ने के लिए, नामी घटना है। मसीह में रहने वाले सब लगभग जानते हैं, नहीं जानते बोलने वाला बहुत कम है। इसी घटने से हम इसलिए दिखाने के लिए जा रहे हैं, आसानी से हम बातों को पकड़कर हम अपने जीवन में अपने यीशु को जगह दे, ताकि आने वाला इस साल में, आने वाला वक्तों में आपके जीवन में भी जहां जहां जरूरत है, वक्त वक्त पर प्रभु आपके जीवन में भलाई करे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। पहला आश्चर्य काम प्रकट करके प्रभु अपना पवित्र नाम को लोगों के बीच में महिमा किया। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं वचन, 2 वचन पढ़िएगा वहां पर। यीशु और उसके चेले भी, यीशु और यीशु के चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। इसी से हम जान सकते हैं ये घर यीशु से प्रेम करने वाले हैं। इसलिए केवल यीशु को नहीं, यीशु के साथ अपने चेलों को भी निमंत्रण दिए। इस घर में यीशु और यीशु के चेले लोग, यीशु की माता मरियम भी वहां उपस्थित करके परमेश्वर का वचन बतलाती है। इस घर में जब शादी का कार्यक्रम आरंभ हुआ, वचन बतलाती है, 4-5 को जरा सा पढ़ेंगे।
3-4 को, दूसरी अध्याय में 3-4 को हम पढ़ेंगे। जब दाखरस घट गया दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने यीशु की माता ने उससे कहा, यीशु प्रभु से कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। वहां दाखरस नहीं है। जिस शादी के घर में आए, जिस तरह संख्या यहां पर आ गई, वहां पर दाखरस घट गया है। बाइबल बतलाती है आगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने स्त्री, वो माता मरियम से कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? हाँ, यहां रिश्ता नहीं, रिश्ता को प्रभु वहां पर इशारा नहीं, यहां सीधा, हे स्त्री, ये बहन, क्या काम है तुम्हारे साथ, इस पर क्या काम है? ठीक है, अब यीशु सत्यता पर आ गई। हाँ, अभी मेरा समय नहीं आया। अभी मेरा समय, प्रभु समय पर आश्चर्य काम समय पर होती है, समय के पहले नहीं। एक फल भी प्रभु आगे नहीं कर सकते। जिस समय पर परमेश्वर ने नियुक्त किया है, अपने समय के अनुसार प्रभु काम करने वाले हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हाँ प्रियो, समय की इंतजार, तुरंत सत्यता को समझने वाले मरियम क्या किए थे? पढ़िएगा वहां पर। उसकी माता ने सेवकों से कहा, वहां काम करने वालों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे, यीशु प्रभु जो कुछ आप लोग से कहेंगे वही करना, केवल वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने वक्त जब आया उन सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। उसको जैसा कहा। प्रियो, वहां समय को जोर दिया गया। आज मेरे साथ परमेश्वर काम करने के लिए प्रभु जो समय नियुक्त किया है, उस समय के लिए हम धीरज रखना। एक घर में चमत्कार होना तो 2 स्वभाव की जरूरत है। एक विश्वास, चमत्कार होने के लिए विश्वास, दूसरा धीरज। जिस समय परमेश्वर नियुक्त किया काम को पूरा करने के लिए, उस समय तक धीरज रखे, वचन पर विश्वास रखे। यीशु जो कहेंगे वही पूरा करना, उसी को मानना। वो यीशु यूहन्ना 1 अध्याय का 1, 2, 3 के अनुसार आज वचन के द्वारा प्रभु यीशु हमारे साथ है। आज वचन प्रभु यीशु जो बोलते हैं वैसे ही विश्वास करते हुए धीरज के साथ जो प्रभु को अपने घर में, अपने जीवन में मौका देंगे, वो परमेश्वर का आश्चर्य काम को जिंदगी में देखेंगे। जहां मनुष्य नाकाम हो गया, प्रभु वहां आश्चर्य काम करने के लिए उतर आते हैं। यहां पर नाकाम की जगह पर यह शादी का घर है, क्योंकि दाखरस अचानक बनने की बात नहीं। दाखरस बनने के लिए कुछ दिन चाहिए, कुछ दिन के पहले ही, कुछ वक्त के पहले ही दाखरस तैयार की जाती है। उसके लिए कई एक दिन की जरूरत है। इतनी सारी दाखरस एक शादी में इस्तेमाल करने के लिए घट गया तो तुरंत लाए, बनाए, दे दिए? नहीं, इसको बनाने के लिए कई एक तरीका है, कई एक नियम है। एक दिन के अंदर ये सब तैयार होने की बात नहीं है। कई एक दिन तैयार काम करने के बाद ये दाखरस इस शुभ काम के लिए तैयार होती है। हाँ प्रियो, हम बिल्कुल ये कुटुंब नाकाम की जगह में, असमर्थ की जगह में, असंभव की जगह में बैठे हुए हैं। हमको मालूम है शादी में जिसको हम निमंत्रण देते हैं, उनको खाना नहीं खिलाने से कितनी बेइज्जती की बात है। लोगों के बीच में कितना बेइज्जती होगा, बड़ा एक प्रतिष्ठा की बात है। ये घर बड़े चिंता में पड़ गए। धीरज को रखे, प्रभु का समय के लिए इंतजार है। प्रभु यीशु की वचन पर वैसे ही विश्वास कर रहे। यहां देखिए, एक भी फालतू शब्द आगे पीछे नहीं, कोई बहस नहीं।
किसी के मुंह से कोई बहस नहीं, कोई अनुचित सोच नहीं। जैसा जैसा प्रभु का यहां मांग है, सत्यता के अनुसार, नियम के अनुसार ये घर पूरी तौर से साथ दे रहे। हाँ प्रियो, अब प्रभु ने कहा पानी भर दो, पानी भर दिया, आगे पीछे कोई शब्द नहीं। अभी आगे प्रभु कह रहे हैं ये पानी को ले जाकर के पिलाओ। देखिएगा वहां भी जो पानी भरे थे वो सेवक आगे पीछे कोई शब्द को, कोई बतिया को यहां पर बोला ही नहीं। बिल्कुल जैसा जैसा बताया गया आज्ञा मान रहे थे। पढ़िएगा आगे। तब उसने उनसे कहा अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। प्रभु यीशु ने कहा भरने के बाद इसको अब ले जा करके जो बैठे हैं उन प्रधानों को, उन वीआईपीओं को, उन बड़े लोगों को इसको पिलावो। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा, देखिए वो ले जा रहे थे, वहां भी शक नहीं किए, वो ले जा रहे थे। देखिए मुंह में वचन साफ तरीके से बतलाती है, पानी को चखे। डालने वालों को मालूम था ये हमने इसमें पानी डाला है। डालने वालों को मालूम है एक दिन में ये रस बनने की बातें नहीं है, जिंदगी में उसने देखा ही नहीं है। अब ले जा रहे, उनको खुद ही मालूम है हम पानी को ले जा रहे हैं। प्रियो, पूरा विश्वास है ये यीशु सब कुछ करने के लिए सामर्थी है। आने वाला नकाम के समय में, डमाडोल परिस्थिति के समय में, जहां हम असमर्थ के जगह में रहेंगे, कठिन की जगह में रहेंगे, काम असंभव की जगह में रहेंगे, एक घटना को प्रभु अपना पहला चमत्कार में लिख करके दिया। आज भी धीरज रखते हुए, प्रभु की समय पर इंतजार करते हुए, प्रभु की वचन को वैसे ही विश्वास करते हुए, आगे पीछे कोई अविश्वास का बतिया नहीं, कोई बोली नहीं, मौका दिए बिना वैसे ही प्रभु पर विश्वास करेंगे। बाइबल बतलाती है अगला शब्द, पानी को चखा, जो दाखरस बन गया था, दाखरस बन गया। चक्का पानी, लेकिन पिए दाखरस। उस वक्त पर उसको दाखरस बनाकर इन लोग ने गवाही दिया है। पीते जैसे पिए हैं तुरंत उन्होंने गवाही दिया। क्या गवाही दिया? और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। उन प्रधान को नहीं पता था वो इस घर में, शादी के घर में दाखरस घट गई। ये सेवक लोग पानी भर दिया। वो पानी को यीशु की वचन के अनुसार विश्वास करके सीधे लेकर आ रहे हैं मुझे देने के लिए। कहां से आया, क्या हुआ, यहां क्या हो रही है, वे कुछ नहीं जानते थे। पढ़िएगा आगे। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। केवल वही उन्हीं को मालूम था जो सेवा कर रहे हैं, जो पिला रहे हैं, उन्हीं को केवल पता था यहां क्या हो रही है। तो भोज की प्रधान जिन्होंने ये रस को पिया, दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, शादी के घर वालों को बुलाकर उसने कहा, हर एक मनुष्य पहला अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब मध्यम देते हैं। शुरुआत में अच्छा रस मिलता है, जैसे जैसे लोग पार करते हैं, सेवा देते देते वो मध्यम में आ जाता, माना धीरे धीरे उसका स्वाद घटने लगता। हम लोग को मालूम है जैसे जैसे भीड़ आता है क्या करेंगे, अगर जो सब्जी है, दाल है, थोड़ा गर्म पानी मिलाएंगे क्योंकि घट जाएगा। तो सब लोग शादी के घर में शुरू में अच्छे स्वादिष्ट देते हैं, जैसे जैसे भीड़ आएगी मध्यम होती है, मतलब उसका स्वाद घटते जाती है। आगे परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है, आखिरी तक रख छोड़ा है। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। यही चमत्कार का नियम है प्रिय। प्रभु इस घर में किया, इस शादी के अवसर पर किया। यहां जिस तरह वो कुटुंब ने
उस परिस्थिति में पूरी तौर से प्रभु में धीरज और उस वचन को वैसे ही विश्वास करके प्रभु का समय तक इंतजार किए, प्रभु के महिमा को देखे। आज भी कौन घबरा देते हैं, कौन अविश्वास की बोली को बोल करके होने वाला काम को गवा देते हैं। यहां ये लोग काली बर्तन को नहीं देखें जिसमें दारक्रस नहीं है। इनकी नजर वो बीड़ों पर नहीं था जो देखते ही टेंशन आता, तनाव में डाल देते, चिंता में डाल देते, दिमाग को खराब करके रख देते। नहीं, ना काली बर्तन को देखा, ना बीड़ को देखा, वे केवल यीशु को देखे, केवल यीशु की वचन को मानने के लिए ध्यान दिए, केवल धीरज को रखने में ख्याल रखे। उन्होंने प्रभु की चमत्कार को जीवन में देख लिया। प्रियो, यह नया साल में परमेश्वर को यही चाहिए, यह नया साल में परमेश्वर को यही चाहिए। इस तरीके से जो आज प्रभु को जगह देंगे, जैसे इस शादी के घर के लोग ने प्रभु को मौका दिए, धीरज रखें प्रभु पर, विश्वास, प्रभु की वचन को पूरी तौर से विश्वास किए। उनका नजर केवल प्रभु पर, प्रभु की बातों पर था, ना काली बर्तन पर था, ना भीड़ पर था जो उनको समस्या में डाल देते या अविश्वास में डाल देते, ना घबरा देते, ना चिंता में डालते। इस आशीषों से दूर करने वाली अविश्वास की कामों से, चिंता से, टेंशन से वे अपने को बचाते हुए प्रभु पर, प्रभु की बातों पर अपनी नजर और विश्वास और धीरज को रखकर वक्त तक इंतजार थे, वे परमेश्वर की महिमा को देखे। प्रिय, आज भी परमेश्वर इस आश्चर्य कर्म का वचन दिए हैं। इसी प्रकार हमारी असमर्थ के वक्त में, नाकाम के वक्त में मदद करने के लिए प्रभु तड़प रहे। यदि इस प्रभु का नियम से धीरज के साथ, आज्ञाकारी के साथ, वचन पर विश्वास रखते हुए प्रभु की वक्त तक जब हम भी ठहरेंगे, प्रभु की महिमा का काम, आश्चर्य का काम हम भी देखेंगे। हाँ प्रियो, प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए, प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। एक घटने को हम पुराना नियम से भी देखने के लिए जा रहे। एक तो हम नया नियम से देख रहे थे, परमेश्वर आश्चर्य काम हमारे जीवन में किस प्रकार करते हैं, हम कैसे उनको जगह देना चाहिए। यूहन्ना 2 अध्याय, वो शादी के घर से हम सीख रहे थे। अभी पहले का वक्त में भी परमेश्वर इस प्रकार आश्चर्य काम अपने लोगों के लिए करते आया। एक घटना को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं जो आने वाला अंतिम समय की बातों को भी झलक के रूप में दर्शाते हुए लिखा हुआ है। पढ़िएगा, दूसरा राजा को 6 अध्याय को हम खोल देंगे। दूसरी राजा 6 अध्याय 24-25 को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद आराम के राजा बेनहदद ने अपना समस्त सेना मन पूरी मिलिट्री को ले आकर सुमरोन पर चढ़ाई करने के लिए और उसको घेर लिया। तब सोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा, तब बड़ा अकाल में चला गया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाई। इस अध्याय और अगला 7वां अध्याय, दोनों अध्याय से हम कुछ बातों को मनन करने के लिए जा रहे हैं। जिनके पास बाइबल है ध्यान से देखिएगा, जिनके पास नहीं है ध्यान से सुनिएगा। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। ये शत्रु ने प्रभु के लोगों पर चढ़ाई, मतलब अपनी पूरी सेना, पूरी मिलिट्री को, फौजी को ला करके कब्जा कर लिया। इनकी अनाज का रास्ता बंद हो गया, इनकी तमाम रास्ता बंद हो गया। इस कारण यहां पर जबरदस्त अकाल आ गया है। हाँ प्रियो, आज भी इस अंतिम युग में यीशु मसीह, जैसे हम शुरू में ही कहे थे मत्ती 24 में, अकाल की खबर को धीरे धीरे गंभीरता होते हुए आप सुनेंगे।
इन लॉकडाउन में जितना विकास में पीछे पड़ गए हैं, जितना महंगाई में बढ़ गए हैं, पूरी जनता को मालूम है, पूरी दुनिया पर, केवल एक देश पर नहीं, ये पूरे दुनिया पर असर है, क्योंकि जो भी विपत्ति पड़ रही है पूरे दुनिया में पड़ रही है, पूरे संसार पर पड़ रही है। अंतिम समय में प्रभु का वचन भी वो पूरे संसार पर जब घटना घटते आएंगे, खबर सुनते आएंगे, मेरी आगमन के लिए, मेरे जगत के अंत के लिए तुम तैयार हो जाना। हाँ प्रियो, इसी तरह वचन के अनुसार ये दुनिया प्रभु के वचन के अनुसार झूठे मसीह के कब्जे में जाना है। एक दुनिया, एक राज्य, एक शासन, एक बाजार, एक के कब्जे में पहले से तैयार हो चुका है। एक दो सत्यता को हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं। एलन मास्क, ये विज्ञान जो काम जगत में कर रहे हैं उन सभी को पता है। एलन मास्क एक नामी व्यक्ति है, सैटेलाइट तैयार कर रहे हैं पूरे जगत को फ्री वाईफाई नेट देने के लिए। हाँ प्रियो, उनके साथ कई एक अमीर लोग साथ दे रहे हैं। इस पर सारे जगत के मुख्य लोग, मुख्य सरकार उनको मदद कर रहे हैं। पूरे दुनिया में एक ही वाईफाई, मतलब एक मनुष्य के हाथ में पूरे दुनिया की नेट जो है, आज हम जानते हैं कंप्यूटर की दुनिया में है, नेट बिना कोई काम नहीं होगा। आज नेट नहीं है, बैंक काम नहीं कर सकता। नेट नहीं है, जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। नेट नहीं है, कोई सरकारी काम नहीं हो सकता। नेट बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते वो वक्त में। मतलब पूरे दुनिया की बात एक मनुष्य की नियंत्रण में जाने का एक इशारा है। मतलब हम क्यों इसका गहराई से नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से एक झलक आपको छोड़ रहे हैं ताकि आप समझें एक के हाथ में दुनिया जाने की तैयारी हो रही है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। इस प्रकार कई एक घटना को हम बता सकते हैं, लेकिन आप समझें यहां पर कब्जा करने के बाद बड़ा हकाल हुआ। अब भी एक के नियंत्रण में पूरी दुनिया जाना है परमेश्वर की वचन के अनुसार। इसके अनुसार हकाल भी धीरे धीरे वचन के अनुसार होना भी जरूरी है, अंतिम बातों को इशारा करने के लिए। ठीक है, परमेश्वर की नाम की महिमा होने पाए। बड़े अकाल, किस प्रकार का अकाल यहां पर हो गया था, वहां पर बाइबल बतलाती है। 26वां वचन को पढ़िएगा। एक दिन इज़राइल का राजा, एक दिन इस देश की राजा ने शहरपनाह पर टहल अपने शहरपनाह में टहल रहे थे कि एक स्त्री ने राजा को पुकार के कहे, उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। मुझे बचाइए। आगे उसने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए, यदि परमेश्वर आपको नहीं बचाएंगे या मनुष्य को नहीं बचाएंगे तो मैं कहां से तुझे बचाऊं? राजा उत्तर दिया, हम कहां से बचाएंगे? क्या कल्याण में से या दाखरस के कुंड में से? कहां से हम आपको मदद करेंगे? ठीक है, ये बात बताकर अब विषय पर राजा उस स्त्री के पास आ रहे, पूछ रहे हैं क्या दिक्कत आपका है। पढ़िएगा आगे। फिर राजा ने उससे पूछा, राजा ने वो स्त्री से पूछा, तुझे क्या हुआ है? उसने उत्तर दिया, उस स्त्री ने राजा को उत्तर दी, इस स्त्री ने मुझसे कहा था मुझे अपना बेटा दे। एक स्त्री के साथ मेरा बातचीत हुआ। उस स्त्री ने मुझे कहा था आज तुम्हारा बेटा को दो कि आप आज उसे खा ले। आज तुम्हारा बेटा को हम बना के खाए, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी। कल अपने बेटा को हम देंगे, उसको बनाकर खाएंगे और हम उसे भी खाएंगी। तब मेरे बेटा को पकाकर, तब मेरी बेटा को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरा दिन, जब दूसरी दिन आया, जब मैंने इससे कहा, तब उससे कहा अपना बेटा दे कि हम
हम उसको खाएं, तब इसने अपने बेटा को छिपा छिपा रखा। के। प्रभु की पवित्र नाम महिमा। इन बातों को सुनकर राजा अपने कमरे में घुसकर अपने कपड़े को फाड़ के, बाइबल बतलाती है दयनीय स्थिति को, इस जगह की दयनीय स्थिति को बाइबल प्रकट करती है। उस तरह का हकाल है। किस तरह का अकाल है? बच्चे को पका कर खा रहे थे। एक बच्चे को पका कर खा लिया, अगला दिन वो अपना बच्चे को छिपा दिए। राजा देश की हकाल के कारण जिस तरह लोग अपने बच्चे को पका कर खा रहे थे, उसको सुन करके उन्होंने चिल्लाया, अपने कपड़े को फाड़ कर जमीन में बैठ गया। राजा से लेकर पूरी देशवासी भूखे वहां बैठे हुए हैं। प्रियो, यहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों को किस प्रकार मदद किया, आश्चर्य काम किया, वही घटने को देख रहे हैं। राजा ने अपने लोग वो स्त्री से कहा, प्रभु जब तक नहीं बचाएंगे तब तक कैसे करेंगे? ये कब्जा भी इनकी पाप के कारण हुआ था। अगर प्रभु के लोग पाप नहीं करते, शत्रु कब्जा करके इस दयनीय स्थिति में छोड़ने का मौका नहीं था। ठीक है, अभी तो राजा खुद अंगीकार कर रहे हैं, परमेश्वर जब नहीं बचाएंगे तो कौन सा कल्याण से आपको हम। तब देशवासी और राजा मिलकर प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन आप घर में आराम से पढ़िएगा, 30-31 में राजा गुस्से में कहता है, प्रभु के कारण हो रही है। प्रभु का भक्त को, प्रभु की भक्त, यहां वचन बतलाती है, एलीशा का सर काट दो। समस्या अपने पाप के कारण प्रभु की ओर से हो रही है। दुश्मन कब्जा करके हकाल में लोग भूखे हैं। कि किस तरह का भूखे हैं? हकाल है, बच्चे को पका कर खा रहे हैं। भयानक स्थिति में प्रार्थना करके बचने के लिए नहीं, प्रभु का भक्त को सर काटो। प्रियो, आज भी लोग अपने पाप को, गलती को सुधारना छोड़ के प्रभु का भक्तों को मिटाने में उनके पीछे पड़े हुए हैं। शैतान पाप में भी डुबा दिया। वो पाप को सुधारने से उनका जीवन बच जाएगी, इस हकाल से बच जाएंगे। अपना गलती को भी ना समझने की जगह में जा रहे, क्योंकि नीति वचन में प्रभु ने वचन दिया, जो मान लेता है और छोड़ देता है उन पर हम दया करेंगे। मानकर छोड़ने की जगह में जीवन को देने के लिए तैयार नहीं। गलती पर गलती, इस गलती को सुधारने की जगह में प्रभु के भक्तों को मिटाने के लिए तैयार है, उसमें ताकत लगाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने पाप को सुधार कर जीवन को बचाने के लिए तैयार नहीं है। इस अंतिम समय में परमेश्वर के लोगों के लिए चेतावनी है। प्रभु अपने भक्तों को, सेवकों को, अगुवे को इसलिए रखा, संकट का वक्त में सही वचन देकर अगुवाई करके प्रार्थना में चलाएं, ताकि लोग बच जाएं, कुटुंब बच जाएं, प्रभु के लोग बच जाएं। राग दिखाने के लिए, रास्ते दिखाने के लिए, उस वक्त में जो जरूरत है उन बातों को बताने के लिए परमेश्वर अपने अगुवे को हर बाटिका में रखे हैं चलाने के लिए। यहां एलीशा को उस देश के लिए प्रभु रखा, चलाने के लिए, चलाने वालों को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन पाप क्षमा पाकर जीवन को सुधारने के लिए मन नहीं है। यह खतरनाक जीवन है, यह खतरनाक जीवन है प्रियो। प्रभु के लोग के लिए यह चौकस, तौबी। आप लगातार वहां पढ़ेंगे तो 33 तक पूरे 6 अध्याय को वहां पर आगे 30 से लेकर पढ़ेंगे तो पता रहेगा। तौबी, बुराई के बदले। प्रभु का भक्त, प्रभु के भक्त के साथ प्रभु भी
भलाई कर रहे, भलाई कर रहे। यही इस घटने में देख रहे हैं। संकट में किसी परिस्थिति में लोग तड़पने के समय में परमेश्वर छोड़ा नहीं है। जब बुराई करने पर भी परमेश्वर अपने तरफ से भलाई का काम है, चमत्कार का काम है अपने लोगों के लिए किया। वही आश्चर्य काम को यहां पर हम देखने के लिए जा रहे हैं। 7 का पहला वचन, बुराई के बदले प्रभु अपने भक्त के जीवन, भक्ति एलीशा के अंदर उतर आया, वचन दे रहे हैं। इस संकट का समय में, इस अकाल में अपने लोगों को बचाने के लिए, संभालने के लिए, खिलाने के लिए, रक्षा करने के लिए अपने भक्त के द्वारा प्रभु उतर आ रहे हैं। पढ़िएगा 7 का पहला वचन। तब एलीशा ने कहा, तब एलीशा ने उत्तर दिया, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर का वचन को इस वक्त सुनो। यहोवा कहता है, मेरा प्रभु यही कहता है, कल इसी समय सोमरोन के फाटक में साहब मैदा 1 शकेल में। यह हम वचन बतला उन लोग की पैसे की हिसाब से, कल आपके बाजार में, आपके चौक में, जहां मूल बाजार का काम होती है, वहां अनाज सस्ते में बिकेगी। सब लेकर खाने का उतना ही सस्ते में रहेगा। सब लेकर कल का दिन में भोजन सबको मिल जाएगी। 24 घंटे में परमेश्वर चमत्कार करने के लिए अपना वचन को दे चुके हैं। मनुष्य की दृष्टि में यह संभव नहीं है, मनुष्य के लिए यह कठिन है, मनुष्य के लिए यह होना कोई रास्ता नहीं है। लेकिन प्रभु ने वचन दिया आश्चर्य काम करने के लिए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हालेलुया। हाँ प्रियो, अब कल इसी वक्त मन 24 घंटे में सबके पास भोजन होगी। यह अकाल को प्रभु खत्म करने की जगह पर लाए। लेकिन ये जगह में प्रभु के पूरी मंडली धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद के जगह पर विश्वास करके प्रभु को महिमा करने का जगह पर यहां पर एक व्यक्ति ने क्या किया है, जो राजा के लिए मुख्य व्यक्ति है, एक जिम्मेवारी को संभालने वाला एक अधिकारी है। ये व्यक्ति का बात को परमेश्वर लिख के रखा है। वचन 2, 7 का 2 को पढ़ेंगे। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा का तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देके कहा, परमेश्वर जो एलीशा भक्त के द्वारा परमेश्वर अपनी आश्चर्य काम करने की बात को घोषित किया, उनको ये व्यक्ति ने जवाब दिया, सुनो, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले, परमेश्वर आकाश का द्वार को भी खोल दे, तो भी क्या ऐसी बात हो सकती? क्या इस प्रकार 24 घंटे में अनाज सस्ते में मिलने का ये काम हो सकता है? हो सकेगी। उसने कहा, प्रभु का भक्त ने उत्तर दिया, सुनो, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा, तू अपने आंख से मेरी प्रभु की आश्चर्य काम को कल का दिन में देखेंगे, परंतु उस अन्न में से कुछ खाना ना पाएगा। खा नहीं पाएंगे, देखेंगे, खा नहीं पाएंगे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। हम सीधे इसकी नतीजे परमेश्वर अपने भक्त के द्वारा जो कहा है वो हम पर क्या हुआ है। 7 का 16 में सीधे हम जाएंगे। 16वां वचन में क्या लिखा है? तब लोग ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार, परमेश्वर की वचन के अनुसार, 1 सा मैदा 1 शेकेल में, वो पूरे वचन में उनकी पैसे में, सस्ते में, सभी लोग खरीदने का लायक का सस्ते दाम में, जैसा परमेश्वर ने कहा उस वक्त के अंदर प्रभु कहा कल इस वक्त में यह अनाज बिकेगी। प्रभु के वचन के अनुसार सभी के लिए बिका। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। 17 में यह सरदार के बारे में लिखा है, पढ़िएगा। अब राजा ने ये सरदार को जिसके हाथ पर वो तकिया करता था, फाटक का अधिकारी
अनाज बेचने का जहां जहां काउंटर लगती है लोगों को वितरण करने के लिए, इन सब काम को ढंग से पूरी करने के लिए इसको अधिकार में, इसकी अधिकार में सारा काउंटर वितरण वाला काम कर रहा है। राजा ने जिम्मेवारी को इसी के ऊपर दिया। पढ़िएगा आगे। तब वह फाटक के लोगों के पांवों के नीचे दबकर मर गया। दब के मर गया। अनाज को देख लिया प्रभु के वचन के अनुसार सस्ता में बिकते हुए। इस काम के लिए भी राजा ने इन्हीं को नियुक्त किया, इनके अधिकार में सारा काम होने के लिए। उन्होंने देखा लेकिन कहा नहीं पाया। क्या हुआ? लोगों की पांव में दब के खत्म हो गया। बाइबल को ये वचन दोबारा दोहराती है। 18 को पढ़िएगा। परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से यह कहा था, जैसा राजा को ये बात को कहा था, कल इसी समय सोमरोन के फाटक में 2 सहा जौ 1 शकेल में और 1 सहा मैदा 1 शकेल में बिकेगी। सस्ते में अनाज बिकेगी। जिस तरह बताया वैसे ही यहाँ पूरी हो गई। वैसे ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देके कहा, जैसे ये उसी वक्त में अविश्वास का सवाल उठाया वो सरदार ने, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है? ये सब होने की बात है। और उसने कहा था, सुनो, तू ये अपने आंख से तो देखेंगे, परंतु उस अन्न में से खाने ना पाएंगे। अतः उसके साथ ठीक वैसे ही हो गया। अतएव वह फाटक के लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। खत्म हो गया। प्रियो, अविश्वास की सवाल उठाया। वो जरा सा भी नहीं सोचा। देश छोटा है, आसमान बड़ा है। वो प्रभु को चुनौती देने के समय में, प्रभु पर सवाल उठाने के समय में वो सोच रहा था हम बहुत बुद्धि से बात कर रहे हैं। कई समय में मनुष्य सोचता है प्रभु की बात पर हम बहुत बुद्धिमान हैं। कभी नहीं। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय में लिखा, वे अपने को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बनते हैं। बुद्धिमान जताते लेकिन मूर्ख बनते हैं। देश छोटा है, आसमान बड़ा है। वो अपनी बोली में बोल रहा, पूरे आसमान की द्वार को भी खोलेंगे, ये संभव है। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। ये सत्यता में देखते हैं। अविश्वास पांव के नीचे दब के खत्म होगी। विश्वास करने वाले अपने जीवन में अपने परमेश्वर को महिमा करने का आश्चर्य काम देखने की जगह में रहेंगे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यूहन्ना 2 अध्याय में भी देख रहे थे, यीशु का पहला चमत्कार था। यीशु चिन्ह चमत्कार को प्रकट करके अपने पवित्र नाम को महिमा किया। यहां भी प्रभु चमत्कार करके अपने पवित्र नाम को महिमा करते हैं। इस पर सवाल उठाने वाले अविश्वास पांव के नीचे दब के खत्म हो गया। प्रियो, अविश्वास अंतिम किताब प्रकाश वाक्य में लिखा है, नरक का पटियल में है। अविश्वास नरक में ले जाने के लिए रखा हुआ शैतान का साधन है। नरक का पटियल में उन झूठों का बाग उस झील में मिलेगा। उनमें से एक स्वभाव अविश्वास। यूहन्ना 3:16 में प्रभु ने कहा, जो कोई यीशु पर विश्वास करेंगे वो नष्ट न होंगे, स्वर्गीय जीवन में बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो विश्वास नहीं किया है वो अपने आप के ऊपर दंड को लाकर नाश होता है। अविश्वास हर समय नाश का काम करता है, अंत में नरक में नाश करता है, क्योंकि वो प्रभु का पटियल में नहीं है, वो नरक का पटियल में है। प्रभु के लोग इसको समझना बहुत जरूरी है। नया साल में, आने वाला वक्त में, अस्थिरता की जगत में हम जी रहे हैं। हर फल हम हर एक परिस्थिति को पार करके प्रभु में सुरक्षित रहना, तो मुझे विश्वास चाहिए।
यीशु पर विश्वास, धीरज, आज्ञाकारी, प्रभु की महिमा की अद्भुत काम को देखने के लिए, जीवन को बचाने के लिए, घर को रक्षा करने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए, यही विश्वास एक दिन स्वर्ग राज्य में पहुंचाने के लिए मदद करेगा। प्रियो, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। ये 24 घंटे में प्रभु ने ऐसा क्या किया है ताकि इतना जबरदस्त अकाल की स्थिति था बच्चे को खाने का, वो टूट गई। ये मनुष्य के दिमाग में बोल रहा था, ये सरदार का पूरी बात मनुष्य के दिमाग में बोल रहा था। पहले से प्रभु अपने लोगों को यशायाह नबी किताब में बोल के रखे हैं, मेरा सोच तुम्हारी सोच का अंतर आकाश और पृथ्वी का, आकाश और पृथ्वी जितनी दूरी है उस तरह हमारा और परमेश्वर को सोच का दूरी है। हमारा सोच परमेश्वर का सोच एक नहीं करके प्रभु ने साफ तरीके से कहा है। नीति वचन में लिखा है, हमारे लिए जो ठीक दिखाई पड़ती है, सीधा दिखाई पड़ती है, उसका अंत नाश की जगह में पहुंचाता है। हाँ प्रिय, मेरा दिमाग को हम प्रयोग करेंगे, नकाम में ही रहेंगे, नाश की जगह में रहेंगे, इसका अंत मृत्यु रहेगा। लेकिन परमेश्वर की वचन पर विश्वास करते हुए, धीरज रखते हुए, प्रभु की समय पर हम इंतजार करेंगे, प्रभु की महिमा का काम देखेंगे। जितने लोग उस पर विश्वास किया, उस भोजन को पाया। अविश्वासी अपने से मिट गया। आने वाला वक्त में प्रभु की सीमा के अंतर्गत भी अविश्वास वाले प्रभु के सीमा में मिटेंगे, टीक नहीं पाएंगे। विश्वास करने वाले प्रभु की आश्चर्य काम देखेंगे, प्रभु को महिमा करते हुए, धन्यवाद देते हुए अपना जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रियो, ये 24 घंटे में हुआ क्या है वही हम दिखाकर हम आज की सत्यता में आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहां बाइबल बतलाती है परमेश्वर कुछ भी नहीं किया। जो शत्रु पूरी अनाज और सब कुछ अपने कब्जे में रखा, इस कारण इन लोग अकाल में जाना पड़ा। प्रभु ने एक ही काम किया। 7वां अध्याय में वचन 6 को जरा सा पढ़िएगा। 7 का 6। क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। एक आवाज को भेजा। कोई सेना उन पर युद्ध चढ़ाई करके आने का एक आवाज को भेजा। प्रभु नहीं गए कुछ करने के लिए, प्रभु के लोगों को भी उनके साथ युद्ध करने के लिए या लड़कर दूर करने के लिए नहीं भेजा। कोई नहीं गया, कोई कुछ नहीं किए। परमेश्वर एक युद्ध सेना की एक आवाज को वहां पर सुनाया। इस आवाज को सुनते ही उनकी हालत, वचन 7 पढ़िएगा क्या लिखा है। इसीलिए वे सांझ को उठकर ऐसा भागे, ऐसा उस आवाज को देखकर भागने लगा। अपने डेरे, जो जगह पर वो डेरा करके पड़े हुए थे, अपने लोगों को, प्रभु के लोगों को कब्जा करते हुए उस डेरे को छोड़ के भागने लगा। घोड़े, गधे और छावनी जैसे जैसे उन्होंने बना के रह रहे थे वैसे ही छोड़ छाड़ अपना प्राण लेके, केवल अपने प्राण को लेके भाग गया। शत्रु की कब्जा टूटा, अकाल खत्म हो गया, हर घर में भोजन आ गया। प्रियो, यह नया साल में भी परमेश्वर यही करने जा रहे हैं। सबके लिए एक दुश्मन का दादा है, सबके लिए एक शत्रु है जो आपकी आशीर्वाद को कब्जा करके रखा। वो शत्रु को किस तरह दौड़ाना है प्रभु को मालूम है। ये घटना इसलिए लिखा गया, आज ही आने वाला वक्त में, ये साल में मेरे घर में जिन आशीषों को शैतान कब्जा करके मुझे नाकाम की जगह में रखा, मेरी शारीरिक चंगाई को कब्जा करके मुझे बीमारी के अवस्थे में रखा, मेरे बच्चों की शादी की रिश्ते को रोक करके उस पर जो कब्जा रखा, जो
जो बातों में शैतान कब्जे में रखा, इसलिए हम नाकाम में हैं, परेशान में हैं, नाश हो रहे, बर्बाद हो रहे, जीवन बिगड़ रही है, घर उजड़ रही है। ये साल परमेश्वर वचन दे रहे हैं, परमेश्वर एक आवाज को प्रकट करेंगे। बाइबल बतलाती है शत्रु अपने आप दौड़ के भागेगा। यहां लिखा है छोड़ छाड़ करके अपने प्राण को लेकर भाग गया। पृथ्वी में जो कुछ खुल जाएगी वो स्वर्ग में खुल जाएगा। मत्ती 18 में यीशु जाते वक्त हमें ये वचन देकर गया है। मत्ती 18 के अनुसार जहां जहां शत्रु कब्जा करके मुझे नाकाम में, बर्बादी में रखकर जीवन को नाश कर रहे हैं, घर को उजाड़ रहे हैं, उन क्षेत्रों को आप प्रभु को देंगे। जैसा यहां वचन बतलाती है, उस कब्जे को तोड़ फाड़ के, उस बंधन को मत्ती 18 के अनुसार खोल के परमेश्वर काम करने जा रहे हैं। शत्रु सबके जीवन से, घर से, आपकी सीमा से यीशु नासरी के नाम से भागेगा। आपके घर में प्रभु की आशीष को देखेंगे। जहां जहां प्रभु की आशीष को देख नहीं पाए, काम की सफलता को देख नहीं पाए हैं, कमाई में उन्नति नहीं, घर में सही से भोजन नहीं, ठीक कमाई नहीं, ठीक काम नहीं, शादी के रिश्ते के लिए बहुत समय से इंतजार है, शादी हो गया, बच्चा नहीं है, जो जो विनती आप प्रभु के सामने रख रहे, प्रभु मत्ती 18 के अनुसार सारा शैतान की कब्जा की बंधन को तोड़ रहा है, खोल रहा है, उसका ऐसी आवाज दे रहा है, वो छोड़ छाड़ करके आपके जीवन से, घर से, आपकी सीमा से भागेगा। विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की आश्चर्य काम की महिमा को आप अपने जीवन में देखेंगे। प्रियो, यह सत्य वचन के अनुसार विश्वास करने का समय। इस साल शैतान आपके घर में ठहर नहीं सकता, आपके जीवन में ठहर नहीं सकता, आपके कुटुंब में ठहर नहीं सकता, आपकी सीमा में ठहर नहीं सकता, आपकी किसी भले बातों को कब्जा नहीं कर सकता। उसका पकड़ टूटेगा। जैसे 24 घंटे के अंदर तोड़ के उसको प्रभु ने दौड़ा दिया, किसी को रहने नहीं दिया, प्रभु अपने लोगों को आशीषों से भर दिया। आज आपके घर में भी यही आश्चर्य काम परमेश्वर पूरी करने के लिए जा रहा है। ये नहीं सोचे मेरे घर में शैतान है, मेरे घर में ये समस्या करने वाला दुष्ट नहीं, नहीं। अब विश्वास में अंगीकार कीजिए, अब कोई शैतान नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सबको प्रभु भगा दिया। मत्ती 10 का 1, लूका 9 का 1 में अधिकार सामर्थ्य दिया हमको भी दूर करने के लिए। इस साल खाली इस वचन को पकड़ के अंगीकार कीजिए। जैसा यहां शत्रु अपने प्राण लेके भाग गया, कोई नहीं रहा, उनकी अकाल खत्म हो गई, सबके घर में अनाज आ गया, सबके जीवन में आनंद वापस आया करके यहां वचन बतलाती है। 4 कोड़ी लोग ये आशीष को सबसे पहले देखे थे। ये 4 कोड़ी लोग बोल रहे हैं इस आनंद की समाचार को सबको बताना चाहिए, नहीं बताएंगे दंड होगा। हाँ प्रियो, हम भी परमेश्वर की आश्चर्य काम की आनंद का जीवन को जब पाएंगे, ये गवाही को अगला तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इसी के लिए परमेश्वर हमें रखा है, प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। हाँ प्रिय, दुनिया ऐसी जगह में जा रहा है, झूठा मसीह की मोहर बिना लेन देन नहीं होगी, कोई भोजन नहीं होगी। प्रकाश वाक्य में प्रभु अंतिम समय की बात में लेकर दुनिया ठीक उसी की ओर जा रही है। एक कंपनी उठी है, 2 वैक्सीन हमने लिया है ये कोरोना के लिए। वो वैक्सीन को एक चिप में डालकर मेरा शरीर में डालने के लिए उन लोगों ने साधन को तैयार करके रखे। पूरी दुनिया को वो कवर दे रहे, वो कंपनी हम सेवा करने के लिए हाजिर है। ये चिप के द्वारा ये शरीर में डाल देंगे, आपको आसानी से मालूम होगा ये वैक्सीन ले लिया। शुरू में कहेगा वैक्सीन ले लिया, बाद में आधार कार्ड भी उसमें डाल दीजिए, आसान होगा बोलेंगे। बाद में बैंक अकाउंट भी उसी चिप में डाल दीजिए, आसान होगा बोलेंगे। गैस कनेक्शन वाला पेपर भी उसी में डाल दीजिए, जमीन वाला पेपर उसी में, सारा पेपर उसी में डाल दीजिए, चिप से काम कीजिए, आसान होगा। वो दुनिया की मोड़ पर आ रहे, उसी से लेन देन होगा। प्रिय, बाइबल बतलाती है
ऐसे हकाल जगत में आकर अनाज की दिक्कत चारों तरफ होगी, तो भी प्रभु ने अपने लोगों के लिए किस प्रकार संभालते हैं, आपकी विश्वास के लिए और एक घटने को भी हम दिखाकर यह सत्यता को हम अंत करने के लिए जा रहे हैं। आम प्रियो, परमेश्वर की वचन को ध्यान से सुनते हुए हम आगे और एक घटना को देखेंगे। इस अंतिम समय में कितना भी स्थिति डमाडोल होगा, प्रभु अपने लोगों को किस तरह आश्चर्य कर्म के साथ संभालेंगे। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। हम प्रियो, हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं पहला राजा 17 अध्याय 8 से 16 तक ये घटना है। ये भी एक जबरदस्त हकाल का समय है। एक विधवा अब परिस्थिति देख रही है, इस अकाल में हम जी नहीं पाएंगे। मां बेटा अंतिम जो आटा बच रही है, एक एक रोटी खाकर उन लोग आत्महत्या करके अपना जीवन को खत्म करने की निर्णय पर है। आने वाला वक्त में भी जिस तरह हकाल को लोग देखेगा, आत्म पैसा, अभी अभी हम उदाहरण बोल रहे थे, श्रीलंका में लोग रो रहे हैं। ये पिछले हफ्ते की ताज़ा खबर हम इशारा दे रहे हैं। BBC न्यूज़ चैनल, सभी लोग मालूम है कितने मुख्य पुराने न्यूज़ चैनल है, पूरे जगत में प्रसारण करते हैं। पूरी साबुत के साथ सत्यता को बागर लाने वाला चैनल है। आम प्रियो, ऐसा वक्त आएगा, परमेश्वर के लोग गलत निर्णय कभी नहीं लेना। कभी भी कोई भी संकट में, कोई भी नाकाम की जगह में, कोई भी असमर्थ की जगह में, कोई भी खत्म स्थिति में कभी भी गलत निर्णय नहीं लेना। आप परमेश्वर की आश्चर्य काम को जीवन में देख सकते हैं, जो यीशु ने काना नगर की शादी में किया था। और यहां दूसरा राजा में अभी अभी पढ़ रहे थे, असंभव था 24 घंटे में अनाज देकर अपने लोगों को जिस तरह बचाए थे। और एक घटना, इतनी सारी घटना बाइबल में है, वचन बार बार इशारा करती है, हमारा प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे, कहीं लज्जित होने नहीं देंगे। हर मुसीबतों में हमें साथ रहकर संभालने वाला प्रभु हमारे साथ है। आम प्रियो, आइएगा इस घटने को हम पढ़ने के लिए जाएंगे। पहला राजा 17 का 8 से 16। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, परमेश्वर का ये वचन प्रभु की भक्त के पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहो। सुनो, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है, खिलाने के लिए आज्ञा दी है। देखिए, प्रभु कहता है अपना नबी को, अपना नबी एलिया को प्रभु कहता है, उस विधवा का घर में तुम्हारा भोजन का प्रबंध है, आप वहां जाइए। लेकिन ये तो भक्त प्रभु के वचन पर वैसे ही विश्वास करने वाले हैं, ना दाएं ना बाएं, तो इधर उधर होना नहीं। प्रभु कह दिया मेरा भोजन इस विधवा का घर में प्रबंध है, वो तुरंत वहां निकल गया। लेकिन वहां पर हुआ क्या है, आगे पढ़िएगा। अतः वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि वहां क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए पानी लाइए। विधवा को मुलाकात किए, वहां पर लकड़ी को जुगाड़ कर रही है, वहां धीरे से बोल रहे हैं, मुझे थोड़ा पानी दीजिए, पानी लाइए। किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा ही रही जब पानी लेने के लिए जा रही थी, तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए लाओ। पढ़िएगा, ये स्त्री क्या बोल रही है। उसने कहा, उस स्त्री ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, हम सच बोल रहे हैं भैया, प्रभु का भक्त से बोल रहे हैं, हम सच आपसे बता रहे हैं, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, एक भी रोटी नहीं है मेरे घर में, केवल गड़े में
मुट्ठी भर मैदा मुट्ठी भर मैदा, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल वहां बच रही है। और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं। इसलिए ये जुगाड़ कर रहे हैं, ये जलावन को अपने लिए अपने बेटे के लिए हम रोटी पकाएं और हम उसे खाएं, हम उसको खाएं, फिर मर जाएं। यही हमारी योजना। देखिए, प्रभु ने कहा ये भक्त को, इसी घर में हम तुम्हारी भोजन की प्रबंध किए। लेकिन जब भक्त यहां पहुंचे तो यहां पता चल रहा, वो बोल रही है 2 रोटी आएगा, ये कम खाएंगे, बेटा कहेगा मरने जा रहे हैं, हम जी नहीं पाएंगे इस अकाल में, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब प्रभु का भक्त इनको क्या बता रहे, पढ़िएगा। एलिया ने उससे कहा, एलिया परमेश्वर का भक्त ने वो विधवा को कहा, मत डरो, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, अपने ही बात के अनुसार जाओ, रोटी बनावो, परंतु पहला रोटी मेरे लिए दे दो। एक छोटी सी रोटी बना के मेरे पास ले आ। एक छोटी सी रोटी पहले बनाइए, पहले उसको मेरे पास लाइए। फिर इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना। अपने बेटे के लिए बनाना, पहले मेरा पास लाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, क्योंकि स्वर्गीय परमेश्वर मुझे ये कहा है कि जब तक परमेश्वर भूमि पर मैं ना बरसाएगा, पानी नहीं बरसाएंगे, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना आप जिस बर्तन में मैदे रखे हैं वो ना खत्म होगा, और ना उस कुप्पी का तेल, ना उस कुप्पी का तेल। आपके घर में ना आटा खत्म होगी ना तेल खत्म होगी, जब तक अकाल खत्म नहीं होगी। परमेश्वर का वचन है, बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा आगे। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। परमेश्वर की भक्त के वचन के अनुसार ये विधवा स्त्री किए हैं। तब से वो और स्त्री और उसके घराना बहुत दिन तक खाते रहे यहोवा के उस वचन के, परमेश्वर का उस वचन के अनुसार उसने एलिया के द्वारा कहा था, जो अपना भक्त एलिया के द्वारा प्रभु ने कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा ना उस घर की आटा खत्म हुई, और ना उस कुप्पी का तेल, ना उस तेल खत्म हुआ। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रियो, परमेश्वर सभी के लिए एक संगति दिया है, एक संगति में वचन बताने के लिए अपने भक्तों को प्रभु दिया है। बाइबल बतलाती है, ये संगति में जो सच्चे हैं, जो वचन वक्त वक्त पर देते हैं, उन भक्तों के साथ जो सच्चे हैं, जो प्रभु के वचन में जो सच्चे हैं, इन सब काम करने वाला प्रभु के साथ जो सच्चे हैं, वे आश्चर्य काम देखेंगे। खाकर मरने वाली विधवा स्त्री और बेटा प्रभु के साथ सच्चा रहते हुए, संगति में सच्चा रहते हुए, जिस भक्त के द्वारा वचन आ रही है उस भक्त के साथ, वचन के साथ सच्चा रहते हुए, धीरज को धरी, पहला रोटी दी, धीरज को धरी, प्रभु को पूरा पूरा विश्वास किया। न केवल स्त्री नहीं, न केवल इनके बेटे नहीं, उनकी कुटुंब लोग भी उस अकाल में वो घर के द्वारा संभाला गया। आप प्रभु के साथ सच्चा रहेंगे, केवल आपका नहीं, आपका पूरे घराने लोग आपकी विश्वास जीवन के कारण जीवित रहेंगे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हाँ प्रिय, कितना भी खत्म स्थिति को आप सामना करेंगे, कितना भी दिक्कत स्थिति को सामना करेंगे, कितना भी नाकाम और असमर्थ स्थिति को सामना करें, जितना भी खत्म है, अब कुछ नहीं है, जैसे ये विधवा स्त्री ने सोची। ये घटना इसलिए प्रभु लिख कर दिया। आज भी जो संगति प्रभु ने दिया, सच्चा रहिए। वचन देने के लिए जो सेवक को रखेंगे, अगुवे को रखें, सच्चा रहिए। निर्गमन में लिखा है 15:11 में प्रभु ने जिस तरह आश्चर्य काम किए हैं, उन्होंने प्रभु को महिमा किया। 15:11 निर्गमन में। निर्गमन 14:30-31 में लिखा,
वे परमेश्वर की आश्चर्य काम को मंडली ने, पूरी इजराइली प्रभु के लोग ने देखकर प्रभु का भय रखा, प्रभु पर भी भक्त मूसा के साथ भी विश्वास करके सच्चा से ये विधवा स्त्री उसी तरह सच्चा रही, प्रभु की महिमा को देखी। पहला, कई समय थोड़ा ज्यादा दिक्कत है तो अपने दान में भी लोग प्रभु को भूल जाते हैं। हमारी कमाई में, हमारी तमाम बातों में पहला मुट्ठी, पहला भाग प्रभु को देकर काम कीजिए। स्त्री को बोल रहा ठीक है आपकी योजना के अनुसार कीजिए, लेकिन उसमें से पहला मेरे पास लाइए, बाद में आपके लिए, आपके बेटे के लिए, जिसके लिए करना है, लेकिन पहला भाग मेरे पास लाइए। प्रियो, आज भी हम पहला भाग प्रभु को देकर काम करते हैं, यही चमत्कार निश्चय पाएंगे। मलाकी 3 में प्रभु यही कहा, ऐसे लोगों को आकाश की भंडार को खोल के मैं अपरंपार की आशीष करूंगा। देश में कितना भी उजड़ी हुई स्थिति रहे, अकाल से लोग मरते होंगे, जैसा भी परिस्थिति खत्म का नजर आएगा, ये स्त्री जैसी देखी, लेकिन परमेश्वर आपके साथ आश्चर्य काम करेंगे। प्रियो, अब अंत में 2-3 जगह में वचन पढ़ने जा रहे हैं। इसको पाने का तरीका क्या, घटना कैसा विश्वास करना चाहिए, धीरज चाहिए, जैसा यीशु बताए उस वचन पर वैसे ही आज्ञाकारी मानकर विश्वास करना चाहिए। उस पर ठहरेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। साथ ही साथ जिस भक्त के द्वारा विधवा स्त्री की घटने में निर्गमन में हमने वचन दिखाया 14 का 30-31, जिस संगति में परमेश्वर रखा, सच्चा रहिए। जो वचन दे रहे उन अगुवे के साथ सच्चा रहिए, उस वचन के साथ सच्चा रहिए। इन सब करने वाला प्रभु के साथ सच्चा रहिए। कोई ताकत आपको उजाड़ नहीं सकता है, नाश नहीं कर सकता है। आप भी जैसे भक्तों का जीवन में आश्चर्य काम देखते हुए पढ़ रहे हैं, वो आपके घर में, आपके जीवन में होगा। हाँ प्रिय, प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। हम 3 वचन पढ़ने जा रहे हैं, कैसे, किस तरीके से हम ये आश्चर्य काम अपने जीवन में पाएंगे, देखेंगे। रोमियो 10 अध्याय, रोमियो 10वां अध्याय, वहां पर हम 8 से 11 तक पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। परंतु वह क्या कहती है, ये बाइबल जो मेरे हाथ में दिया गया वो क्या कहती है? या कि वचन तेरे निकट है, प्रभु तेरे निकट, वचन को आपके निकट में दे दिया, तेरे मुंह में और तेरे आपके मुंह में दे दिया, आपकी मन में दे दिया और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है, ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हम प्रचार कर रहे हैं। ये प्रचार के द्वारा हम प्रचार मन हम आपको बता रहे हैं, जो अभी तक बताते आए हैं वो परमेश्वर की ओर से विश्वास का वचन है। ये वचन को हम आपको बताने का समय या प्रचार करने का समय, परमेश्वर ये काम सभी जीवन में करता है। एक किसानी भाषा में बोलेंगे, प्रभु एक रोपण का काम करता है, ये आपके साथ बरनी का काम करे और कटनी का काम करे, बहुतायत प्रभु की आश्चर्य काम के द्वारा आशीष का काम करे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हम जब आपको बताते हैं या प्रचार करते हैं, प्रभु इस वचन को आपकी निकट में पहुंचा दिया, आपकी मन में पहुंचा दिया, आपके मुंह में पहुंचा दिया। हाँ प्रिय, सीधे हम 9 को आराम से घर में पढ़िए, 10वां वचन पढ़िएगा उसमें। क्योंकि धार्मिकता के लिए, प्रभु का नियम के लिए मन से विश्वास किया जो मन में प्रभु वचन डाले हैं, मन से उस वचन को विश्वास कीजिए। और उद्धार के लिए, ये काम आपके साथ पूरी होने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाए। मुंह से विश्वास की अंगीकार कीजिए। 11, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, क्योंकि प्रभु का वचन बाइबल हमको ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई इस तरीके से प्रभु पर विश्वास करेगा, वह लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे। विधवा का घर बच गई, बच्चे को खा रहे थे वो देश के लोग, बच गया। काना नगर की शादी में निरादर की जगह में जाने वाला, लज्जित होने वाला, वो घर आदरणीय जगह में आ गए। आज आपके साथ भी प्रभु यही करने का नियम यही है।
आज हम पाने का नियम, सत्य वचन आपके पास प्रभु दे दिया, आपके मन में डाल दिया, आपके मुंह में डाल दिया। विश्वास के साथ हृदय में विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ मुंह में अंगीकार कीजिए। ये पूरी होगी, ये पूरी होगी। जो प्रभु पर विश्वास किए वो लज्जित नहीं होंगे। ठीक है, हम हृदय में प्रभु जो वचन इस प्रचार के द्वारा, बताने के द्वारा डाल दिया, आपके मुंह में रख दिया, विश्वास के अंगीकार करने के समय किस प्रकार ये पूरी होती है, ये विश्वास का वचन किस प्रकार पूरी होती है। मरकुस 16 का 20 पढ़िएगा, 19 में आप घर में आराम से पढ़िएगा। 16 का 19 में यीशु प्रभु इन सब बातों को सिखाकर उन लोग देखते देखते स्वर्ग निकल चुके हैं। जब यीशु जाने के बाद अगला कदम में यीशु की सत्यता के अनुसार इन लोग अपना जीवन को आरंभ कर रहे हैं। जब हम मन से विश्वास करके मुंह से ये वचन को अंगीकार करने के समय ये वचन कैसा काम करता है वही ये जगह बताती है। 16 का 20 मरकुस। और उन्होंने प्रभु के लोगों ने निकलकर हर जगह प्रचार किया, मतलब जहां जहां इस वचन को बताया, अंगीकार किया, जैसे अभी हम आपके साथ कर रहे हैं। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। देखिए, जहां वचन की अंगीकार होती है, प्रचार होती है, बता रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, प्रभु वहां काम करने के लिए पहुंचेंगे, आने वाला नहीं। प्रभु होलिया, प्रभु काम कर रहे थे। जहां वचन की अंगीकार विश्वास करके हो रही है, मन से विश्वास करके, मुंह से विश्वास की अंगीकार जब हम करते हैं, प्रभु वहां काम कर रहे हैं। और उन चिन्हों के द्वारा या चमत्कार के द्वारा या अद्भुत काम के द्वारा या आश्चर्य काम के द्वारा जो साथ साथ होते थे, जो साथ साथ अंगीकार करने के समय होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा, वचन को पूरा करते गया। यही नियम रोमियो 8 10वां अध्याय में 8 9 10 11 मत भूलिएगा। ये जड़ है हृदय में, ये प्रचार के द्वारा हृदय में, आपकी निकट में वचन को प्रभु भेज दिया, आपके हृदय में डाल दिया, मुंह में डाल दिया। आप विश्वास के साथ, क्योंकि इस वचन का नाम है विश्वास का वचन है। रोमियो 10 का 8 में आपने देखा, विश्वास के साथ अंगीकार करने के समय लज्जित नहीं होंगे। क्यों? जब विश्वास के साथ अंगीकार करने के समय प्रभु मेरे साथ काम कर रहे हैं, चिन्हों के द्वारा, चमत्कार के द्वारा, आश्चर्य काम के द्वारा, ये वचन को मेरे जीवन में पूरा करने के लिए। विधवा का घर में जैसे पूरा किया, शादी का घर में जैसे पूरा किया, अकाल की उस उजड़ी हुई स्थिति में बच्चे को खा रहे थे वहां जैसे पूरा किया, वैसे आपकी नाकाम की जगह में, खत्म की जगह में, असंभव की जगह में ये आश्चर्य काम की वचन पूरी होगी। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। क्यों? इसी अनुभव में प्रभु मुझे अगुवाई कर रहे हैं। और एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। अंतिम किताब प्रकाशवाक्य 3 का 10 पढ़ेंगे। तूने मेरे धीरज को वचन थामा है। देखिए, ये केवल वर्तमान में बचने के लिए, प्रभु का चमत्कार देखकर भरपूरी में बढ़कर अपना घर को रक्षा करने के लिए नहीं। यही तरीका एक दिन मुझे पूरे दुनिया में पड़ने वाली विपत्तियों से, परीक्षा से बचाकर स्वर्ग ले जाने वाला है। ये वर्तमान के लिए भी है, ये प्रभु का राज्य में पहुंचने के लिए भी यही नियम है। प्रियो, पढ़िएगा, तूने मेरी धीरज की वचन को पकड़ लिया, थामा है। इसलिए मैं भी, प्रभु कहते, इसलिए हम भी तुझे परीक्षा की उस समय बचा के रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों की परखने के लिए सारे संसार में होने वाला है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हो गया, आरंभ हो गया, ये परीक्षा का घड़ी आरंभ हो गया। कोरोना पूरे दुनिया में, उसका दूसरा लॉकडाउन पूरे दुनिया में, ओमिक्रॉन पूरे दुनिया में, अब जो भी पड़े पूरी संसार प्रभु का ये वचन का परीक्षा का घड़ी आरंभ हो गया। प्रियो, आरंभ हो गया। प्रभु कहता है, जिसके हृदय में विश्वास का वचन है, जिसका मुंह में विश्वास के अंगीकार के द्वारा प्रभु काम कर रहे हैं, वचन को पूरा कर रहे हैं, जो वचन का इस अंगीकार की पकड़ में अपना जीवन में प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु यहां बता रहे हैं, तूने मेरी धीरज की वचन को पकड़ के चलने के कारण हम भी आपको बचाएंगे।
किस समय पूरे दुनिया में पड़ने वाली परीक्षा से, विपत्ति से हम आपको बचाएंगे। हाँ प्रियो, ये नया साल में आने वाला वक्त कितना भी बिगड़ल स्थिति में, डमाडोल स्थिति में, विनाश की जगह में दिखेगी, कोई भी घटना घटेगी, प्रभु कहा आप डरने की जरूरत नहीं। एलीशा प्रभु का भक्त, वो विधवा स्त्री को कहा डरो मत, खत्म स्थिति को देखे डरो मत, क्योंकि प्रभु आपके लिए आश्चर्य काम किया। आपका घर का आटा नहीं खत्म होगी, तेल खत्म नहीं होगी। जो समस्या से आप सोच रहे हैं ये सबसे कैसे हम बच के निकलेंगे, शत्रु की पकड़ को मत्ती 18:18 के अनुसार प्रभु तोड़ पाड़ करेगा, खोलेगा, वो भागेगा। विश्वास करेंगे तो भागेगा। यह नया साल में ये सत्यता के अनुसार विश्वास करने के समय कोई शत्रु किसी घर में, जीवन में नहीं रहेगा आपको परेशान करने के लिए। आप प्रभु की वक्त पर आश्चर्य काम देखेंगे। क्या इसको पाने के लिए आप तैयार में हैं? जहां कहीं भी क्यों ना हो, अपने अपने जगह में घुटने में आइए। हालेलुया। साल की प्रथम संगति में प्रभु की सत्यता के साथ हम इकट्ठे हुए हैं। पवित्र आत्मा, आज हम अपनी आत्मा प्राण देह को तेरे हाथ में देते हैं। हमारा तन मन धन को हम तेरे हाथ में दे रहे, हमारी पूरी कुटुंब की परिस्थिति को आपके हाथ में दे रहे। हालेलुया। हर एक जो हम सोच रहे हैं नाकाम है, असंभव है, हालेलुया, जो जो जगह को शैतान नाश करके रखा, उजाड़ के रखा, हालेलुया हालेलुया, आज शत्रु की कब्जा को प्रभु तोड़ने के लिए जा रहे हैं। उसकी बंधन खोलने वाला है। मत्ती 18:18 के अनुसार यीशु नासरी के नाम से खोलने वाला है। मत्ती 10:1, लूका 9:1 के अनुसार प्रभु दूर कर रहे हैं। वो खुद दौड़ेगा, दौड़ेगा, भागेगा, कोई ठहरेगा नहीं। कब प्रभु के सन्मुख में कोई ठहर नहीं सकते हैं। खाली आप अविश्वास से अपने को बचा दीजिए। अविश्वास मिटा देगा, अविश्वास नाश की जगह में ले जाएगा। अविश्वास करने वाला अंत में नरक जाएगा, क्योंकि वो प्रभु का नहीं है। केवल उसी से बचिए। जैसे हमने सीखा, धीरज रखिए प्रभु में। प्रभु यीशु की वचन को वैसे ही विश्वास कीजिए, आज्ञाकारी मानिए। जो संगति प्रभु दिया सच्चा रहिए। वो जो भक्त के द्वारा प्रभु वचन दे रहे हैं सच्चा रहिए। ये सब करने वाला प्रभु के साथ सच्चा रहिए। कितना भी खत्म स्थिति रहेगा, वो विधवा स्त्री पहला भाग को प्रभु के लिए देकर आश्चर्य काम किए देखे हैं। आप भी अपना पहला भाग प्रभु को दीजिए, पहला मुट्ठी प्रभु को दीजिए। हालेलुया। प्रभु का नियम में कोई कमी नहीं रखिए, आश्चर्य काम देखेंगे। परिस्थिति को मत देखिए, परिस्थिति को मत देखिए। काना नगर की शादी में खाली बर्तन को उन्होंने नहीं देखा, भीड़ को नहीं देखा, समस्या को नहीं देखा, प्रभु यीशु को केवल देखा, यीशु की वचन को देखा। यीशु की वक्त के लिए इंतजार कर रहे थे, धीरज रख रहे थे, विश्वास कर रहे थे। सही वक्त पर परमेश्वर ने अपने पवित्र नाम को महिमा किया। प्रियो, आज भी इस नया साल में प्रभु आपके साथ काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। हम बोलकर, आमीन बोलकर, वचन के अनुसार प्रभु को जगह देंगे विश्वास के द्वारा आश्चर्य काम करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। 2 मिनट अपने आप को हृदय से प्रभु को कहेंगे, हाँ प्रभु, आमीन बोलकर हम विश्वास करते हैं। हाँ बोलकर, आमीन बोलकर हम विश्वास करते हैं। मेरे जीवन में आश्चर्य काम कीजिए स्वामी, आश्चर्य काम कीजिए स्वामी। हर क्षेत्र में आश्चर्य काम दीजिए। जहां जहां शैतान इस घर को, जीवन को, कुटुंब को नाश कर रहे थे, जाते रहे यीशु के नाम से, जाते रहे यीशु के नाम से। नशा की शैतान जाते रहो यीशु के नाम से। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा करने वाला शैतान यीशु नासरी के नाम से जाते रहे। कुटुंब में एक दूसरे को बिगाड़ने वाला, गाली देने वाला, मन को घायल करने वाला शैतान जाते रहो यीशु नासरी के नाम से। अंधविश्वास में प्रभु को छोड़कर प्रभु के विरोध में पाप करने वाली शैतान हर जीवन को, घर को, कुटुंब को, प्रभु की सीमा को छोड़ के जाते रहो यीशु के नाम से। निकल जाओ यीशु के नाम से। पाप की आत्मा, श्राप की आत्मा, रोग की आत्मा, शैतान की आत्मा, हर जीवन को छोड़ के जाओ यीशु के नाम से। यीशु नासरी के नाम से जाते रहो।
अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी। जिस जिस घर में बच्चों के लिए शादी होना है, शादी होने पाए, एक अच्छे रिश्ते आने पाए, काम कर, आश्चर्य काम कर यीशु के नाम से। जिस जिस घर में बच्चे की जरूरत है, एक सुंदर संतान देकर आश्चर्य काम कीजिए यीशु के नाम से। अच्छे नौकरी मिलने पाए यीशु के नाम से, भरपूरी भोजन होने पाए यीशु के नाम से, उन्नति देखने पाए यीशु के नाम से, जीवन में बढ़ोतरी को देखने पाए यीशु के नाम से, प्रभु का दिया हुआ सुखद जीवन यीशु नासरी के नाम से जीने पाए, प्राप्त करना दे यीशु के नाम से। हालेलुया। सब प्रकार की श्रापित आत्मा जाते रहे, रोग की आत्मा जाते रहे, दुर्बलता की आत्मा जाते रहे, बीमारी की आत्मा जाते रहे, मत्ती 10 का 1 लूका 9 का 1 के अनुसार जाते रहे यीशु के नाम से। अनुग्रह कर। मरकुस 16:20 के अनुसार हर जगह में उतरकर अपने पवित्र नाम को महिमा कर स्वामी। आपकी वचन को आश्चर्य काम के द्वारा हर जीवन के लिए, कुटुंब के लिए पूरा कर। इस वक्त अपने हृदय में, हर एक जन के हृदय में, हर कुटुंब के हृदय में जो प्रार्थना है, आश्चर्य काम के द्वारा उत्तम भलाई से तृप्त कर, तृप्त कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी। अपने पवित्र नाम को सभी जीवन में महिमा कर, लोग गवाही देने पाए, प्रभु ने मेरे साथ आश्चर्य काम किया है। धन्यवाद यीशु। हम इस वचन के अनुसार हर एक जीवन में भलाई देखने जा रहे हैं स्वामी, गवाही को सुनने के लिए जा रहे हैं स्वामी, प्रतीति करते हुए विश्वास के साथ हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं स्वामी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सभी को, पूरे दल को अपने पवित्र लहू में मोहर देते हैं स्वामी। आंख की पुतली की नहीं, रक्षा कीजिए। यह सत्य वचन के द्वारा प्रभु की महिमा का आश्चर्य काम देखने पाए, गवाही में खड़े होने पाए, प्रभु की पवित्र नाम को महिमा करने पाए। जिन्होंने प्रभु पर दृष्टि किया, ये विश्वास उनको लज्जित होने नहीं देगा, लिखा है, उन्हें प्रकाशित होने दे। पवित्र नाम को महिमा कर, सारी इज्जत और महिमा तुझको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक ये वचन की सत्यता और विजयता के साथ सभी जीवन में बने रहे। आमीन। प्रियो, ये नया साल की सत्यता को एक बार, 2 बार, 3 बार जब तक समझ में नहीं आएगा, वचन को सुनिए, पाइए, प्रभु की अद्भुत काम के लिए जगह दीजिए। प्रभु आप सभी को बहुतायत आशीष दे। सभी को नया साल का मुबारक हो। प्रभु की भरपूरी आशीष सभी जीवन में यीशु नासरी के नाम से बने रहें। आमीन, आमीन।